मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। हम जो अपना एक जर्नी सीरीज कर रहे हैं, उसका आगे का पार्ट देखते हैं। तो उसका में आज हम बात करते हैं शाकाहार एंड अहिंसा, वेजिटेरियनिज्म और नॉन वायलेंस, इसके बारे में बात करते हैं। PSSM यानी पत्री जी क्या कहते हैं शाकाहार के बारे में। उनका मेन है, जितना वो ध्यान पे ये बताते हैं ध्यान करो करो वैसे, उतना ही ज्यादा वो देते हैं शाकाहार के लिए भी। आप जानवरों को नहीं खा सकते मार कर। यदि आप ऐसे करते हैं तो आप ध्यान ध्यान में आ ही नहीं सकते। ध्यान ही नहीं, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। शाकाहार कोई भी हो, रिलीजन पे नहीं जाते, तो आपका जीवन उसके लिए डिजाइन ही नहीं है बोलते हैं। तो उसी के हम बातें करेंगे, उनका क्या कॉन्सेप्ट है शाकाहार के लिए। पत्री जी का मुख्य उद्देश्य शाकाहार जगत है। उनका है ध्यान जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, तीन उनका स्लोगन है। तो इन तीनों को आप करते जाएंगे तो आपका वो एनलाइटनमेंट चीजें होना, यानी आत्म जागृति हो, बहुत इजीली हम कर सकते हैं बोलते हैं। और शाकाहारी अमृताहार, युक्ताहार बहुत अच्छा, मिताहार, निराहार, भोजन में ये नियम होना ही चाहिए करके बोलते हैं। तो उससे एक तरह हम प्राणी जगत को हिंसा करेंगे तो हम मोक्ष मतलब इसमें नहीं जा पाएंगे। तो कोई भी जीव को दुख नहीं देना है, हम कोई चीज को मार के काट के कैसे खा सकते हैं, उनका कहने का। भोजन बनाते समय, भोजन सर्व करते समय और भोजन खाते समय भी पूर्ण जागरूकता होना चाहिए। बहुत ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत अवेयरनेस से हमें खाना चाहिए, बनाना चाहिए। उस समय भी हमारा भाव अच्छा होना चाहिए, जैसा अन्न वैसा मन। हर में बोलते हैं कि अपने ब्रह्म कुमारीज में भी शिवानी दीदी, उनका तो वीडियो बहुत फेमस है, जैसा अन्न वैसा मन। हम किस तक भाव से खाना बनाते हैं उस हिसाब से वो हमें वो देगा रिजल्ट, मतलब उसका वो बनेगा, सेल्स में जाएगा ब्लड, उसी हिसाब से हम रिएक्ट करेंगे। तो बोलते अब नॉन वेज खाओगे, प्राणियों के दुख जब वो, क्योंकि वो तो अपने मन से नहीं मर रहा है, मार के हम फिर उसका सेवन करते हैं, तो मरते समय उसके अंदर का डर, प्राण जाते समय वो तड़प उसके एक एक सेल पे गया रहता है। उसी चीज को हम खाएंगे तो वही वाला चीज हमारे इसमें बनेगा, ब्लड बनेगा। एक तरह का फियर और वो रोग, ये सब आने लगते हैं। और इस संसार में जो हिंसा हो रही है, युद्ध, आप मान इस संसार में जो भी हिंसाएं हो रही है, युद्ध के मैदान में हो रही है, बलिदान की प्रथाओं में हो रही है, उससे भी अधिक हिंसा मानव के भोजन में है। तो युद्ध में हो रहा है तो एक अपने अपने एक प्रोटेक्शन के हिसाब से ही होता है। बलिदान भी कहीं कहीं होता है, बलिदान देता है देश के लिए, निछावर करता है। तो कोई कभी कभी ऐसे भी हम सुनने में आता है, वो कुछ प्राणी भी बलिदान दे देते हैं। तो खुद ब खुद दे रहा है तो एक तरह का समर्पण उनके लिए तो अच्छा कर्म बनेगा। लेकिन इन सबसे सबसे ज्यादा अधिक हिंसा हम मानव करते भोजन में। मतलब हम हर एक कंट्री को लेके बोलते हो, अकेले इंडिया के लिए नहीं है। हम मंदिरों में चढ़ाने का, कोई कोई अभी भी है वो संप्रदाय, बलि चढ़ाने का, वो सबको तो इतना वो बोलते हैं बिल्कुल गलत है। उससे आप कभी भी मानव से माधव नहीं बन सकते हो। जब तक हमारे आपके सोच एक एक जीव को बचाना, कोई जीव की हत्या हमारे से नहीं होना चाहिए, तो हम आप कभी भी उन्नत सोच में, आत्म जागृति में नहीं जा सकते। तो उनका तो बहुत इसके बारे में है। और सभी रैलीज वगैरह भी कराते हैं। जब जानवरों को मारा जाता है तो उनके अंदर भय, असुरक्षा, दर्द की भावनाएं पैदा होती है। जब वो मरता है, मारते समय वो बलि चढ़ा रहे हो या खाने के लिए मार रहे हो, मतलब बलि के नाम से भी हम बोलते हैं ना, वो देवी दुर्गा, जो भी गांव ग्राम देवते देवी होते हैं उसके नाम से हम चढ़ाते हैं, ऐसे कोई भी नहीं बोलता है।
आप अपने से ही प्रश्न करें ना, ये तो ले चले आ रहा है, अब इसको कोई नहीं बोल सकता, मुझे भी इस बारे में बात नहीं करना बोलते थे। हम तो नॉन वेजिटेरियन है, मतलब वेजिटेरियन ही है बचपन से, इनमें इसमें क्यों पढ़ना बोलते, नहीं वो बोलते बताना ही है। तो थोड़ा थोड़ा मुझे अभी आया बोलना, मतलब ऐसे बोल रही हूँ। सामने वाले को कोई फ्रेंड ऐसे मिलता है तो उनको डायरेक्ट बोल नहीं सकते, थोड़ा सा अंदर लगता है, पता नहीं वो क्या समझेंगे। अब मुझे आ रहा है थोड़ा बहुत वो वाला, कोई कुछ नहीं है, वो बोलना है अच्छा सही गलत उनके अंदर नहीं है। कभी कभी किसी की बातों से निकले हुए वो सच से उनको टच हो जाता है तो वो बदलने में मजबूर हो जाएगी। तो उस मांस को यहाँ बोल रहे, उनके बाद नेगेटिव भावनाएं उनके अंदर भय का, असुरक्षा का, दर्द का होता है, तो हम उसी मांस को खाने से वही भय, असुरक्षा, दर्द मनुष्य के अंदर भी आ जाता है, क्योंकि वो जैसा अन्न वैसा, जो अन्न आपने लिया उसी के हिसाब से आपके मन बनेगा। तो ये चीज हमें कभी भी मैं आत्मा हूँ वाली जागृति में लेके ही नहीं जा, और गिराते जाएगा नेगेटिव में। ऐसे भोजन के कारण अनेक स्वास्थ्य समस्या आते हैं, हेल्थ हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं। अपना अन्न सही नहीं है तो समस्याएं भी आती जा रही है, और डॉक्टर और दवाइयों का भी संख्या में दिन ब दिन क्या होते जा रहे हैं, वृद्धि होते जा रहा है। हमारा लाइफ स्टाइल बिगड़ रहा है, खान पान, तो उसके पीछे पीछे ये तो भी डॉक्टर के इसमें जाना भी बढ़ता जाएगा। और अहिंसा केवल भोजन तक की सीमित नहीं है, ये हमारे चित्त और आत्मा से भी जुड़ी हुई है। तब अहिंसा हम करेंगे तो अपने चित्त में भी आत्मा में भी क्या हो जाएगा, आत्म जागृति नहीं हो गया, हो जाएगा, उसके ऊपर इतना मोटी लेयर पड़ जाएगा, फर्क पड़ेगा, हम अब एक आत्मा वाली चीज ही भूल जाए। बिल्कुल ऐसे एक शरीर है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एक तरह राक्षसी गुण बोलते हैं ना, हम अच्छे सोच नहीं कर पाते, क्योंकि वो वाला विचार हमें अहिंसा, अहिंसा को हम अपनाएंगे, हिंसा में रहेंगे तो वो हमारे आत्मा और इन सब से दूर रखेगा। अहिंसा में हम रहेंगे तो अपने भोजन से लेके हमारा चित्त आत्मा सब वृद्धि होते जाते हैं, इन सब का इवैल्यूएशन डेवलपमेंट में होता जाता है। ध्यान से करुणा बढ़ेगी और आपका हृदय चक्र खुलेगा, यानी लव, लव एंड लाइट, लव एनर्जी खुलेगा, हर एक को हम प्यार से देखेंगे। और करुणा बढ़ेगी जब हम स्वयं में परमात्मा को देखेंगे, तो हम अपने ध्यान से अपने अंदर परमात्मा देखने देखने लगते हैं, तो दूसरों में भी परमात्मा को देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, रियलाइज कर पाएंगे। तब लगेगा मैं कैसे परमात्मा को मार सकता हूँ, हमारे अंदर वो भय बैठेगा, मैं परमात्मा हूँ, मुझे वो जागृति होगी, मैं पहचान रहा हूँ, तो दूसरे के अंदर भी वही है, तो तब मैं दूसरों को कैसे मार सकता हूँ, वो वाला जागृति हमारे अंदर आता जाएगा। अहिंसा का पालन हमें मनसा वाचा कर्मणा, कर्म से करना है। मतलब अहिंसा का पालन में ये तीनों, मनसा वाचा यानी मन से, वचन से, हमारे क्रिया से, इन तीनों के हिसाब से हमें अहिंसा का पालन करते जाना है। हमें अपने भोजन, स्वाद, खेल या मनोरंजन के लिए किसी भी पशु को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कभी कभी खेल के लिए भी कोई, पहले वो हंटिंग के लिए जाते हैं, मस्ती मजाक खेल के लिए, स्वाद के लिए, भोजन के लिए, मनोरंजन के लिए भी क्या करते हैं, हम पशुओं का हिंसा करते हैं, मारते हैं। पहले राजाएं थे बोलते सुना होगा, तो ऐसे में बुद्ध भगवान महावीर ये सब क्या थे, ये लोग अहिंसा परमो धर्म है, सबसे ऊंची धर्म बोला गया अहिंसा को। जब आप मार, कोई एक पंछी को भी थोड़ा लगता है तो वो ट्रीटमेंट करते थे उसको, एक तरह प्यार, वही प्यार भेजते थे, तो उसको ट्रीट करके ठीक हो जाओगे, एक तरह कनेक्शन बनाते थे। तो ऐसे राजा लोग भी अच्छे ऐसे सोच वाले भी है, एक तरह का मनोरंजन के लिए भी वो मार काट करने वाले राजा भी आके गए। तो इस पे हमें सोचना चाहिए क्या चीज हमें आगे तक ले जाएगा, वो एकत्व में ले जाए, वननेस भाव। हम पशु जगत से मानव योनि में आ गए हैं, मतलब पशु योनि से ही हम इवॉल्व होते होते, कल हमने बात किया खनिज से पशु, प्लांट में प्लांट से पशु, पशु से
मानव में आए, योनि में। तो लेकिन अब हमें पशु नहीं बनना है। मानव योनि में आए मतलब हम वृत्ति मतलब इवॉल्व होते आए। यहाँ आके हम हिंसा करेंगे तो वही पशु वाली बात हो गई। तो पशु को कोई खाने के लिए मिलता है, नहीं मिलता है, तो वो चैन चलता है, एक को एक खा के वो जिंदा रहता है। हमारे साथ ऐसे नहीं, बहुत सारे ऑप्शन है खाने के लिए। हमें अपनी चेतना को बढ़ाना है। ये चैतन्य शक्ति हमारे अंदर है, उसी को बढ़ाना। यानी क्या है, अहिंसा में हम रहेंगे, उसी को परमो धर्म के हिसाब से हम पालन करेंगे, तो हमें चेतना बढ़ेगा। वो पूर्णात्मा में जुड़ने में हेल्प करेगा। जब हम करुणा में होते हैं, कंपैशन में, तभी हमारी चेतना का विस्तार होता जाता है, यानी आत्मा से परमात्मा स्थिति में जाने में हेल्प करेगा। करुणा भाव हमें वही हार्ट चक्र को खोलना। अपने अंदर हर एक जीव से हमारे मन में कंपैशन होना चाहिए, करुणा होना चाहिए। एम्पैथी बोलते हैं ना, ऐसे जब हम अहिंसा को अपने जीवन में पूर्ण रूप से अपना लेते हैं तो आप दिव्यता से भरा जीवन जी सकते, मधुर जीवन जी सकते, और इस दिव्यता को फैला भी सकते। जो आपके अंदर अनुभूति और एक आत्म जागृति होती है, इस चीज को आपके अंदर अनुभूति होगा, इससे ही अनुभूति को दूसरों में भी हम फैला सकते हैं। ध्यान के थ्रू भी उस एनर्जी को फैलाओ, बोलते हैं हम हर जगह फैलाओ, तो इतना पावरफुल रहता है वो। कोई भी व्यक्ति ऐसे गलत सोच गया तो उस तक भी वो टच करता है तो उनके अंदर बदलाव आएगा। आप करके देख सकते हो। और हम अपने खाने के लिए, प्रसाधन सामग्री के लिए, कोई भी खाने के लिए, अलग अलग चीज सामग्री के लिए, बैग चप्पल जूते आदि बनाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में जीव हत्या, बिजनेस करते। तो ये जो कर्म हम कर रहे हैं वो हमें झेलने ही पड़ेंगे। कोई भी हम, बहुत लोग इसमें पीएसएस में आने के बाद लोगों ने अपना बिजनेस तक चेंज किया, बोलते हैं। जो चप्पल के करते थे उसमें लेदर का, कोई जीव को मारना पड़ेगा, बैग वाला बिजनेस चेंज कर। कोई कोई वेगन बने हैं, दूध बिजनेस भी छोड़ दिया। वो वाला दूध में मारना मतलब, मारना नहीं है, पशुओं को मतलब गाय और भैंसों को टॉर्चर करना पड़ता है, माँ बनने का, बनाने का इंजेक्शन देना पड़ता है, ज्यादा दूध देने के लिए उनको कुछ इंजेक्शन। और उसका जो दूध निकालते हैं वो मशीन से निकालते हैं, उसको दर्द होता है। मतलब वो भी एक जीव है, परमात्मा है उनके अंदर भी। वो भौतिक इसको हमें स्तर पर उनको दुख नहीं दे सकते। वो दूध उनके बच्चे के लिए हम देते हैं, अपने इंसान बच्चे, माँ अपने बच्चे का दूध कोई दूसरों को देती है, नहीं है। ऐसे ही वो पशु मतलब गाय का बच्चे के लिए गाय का दूध। तो ऐसे करके, ऐसे सोच हम गलत इस पे पड़ेंगे तो उसका तो हमें कर्मों का हमें झेलना ही पड़े, उसका उससे छुटकारा नहीं मिले। तभी इतने सारे गलत हो रहे कर्म, हमें पता नहीं रहता है हमारे साथ क्यों गलत हो रहा है करके, अभी का सोच के हम बोलते रहते हैं। हमने अनगिनत जन्म लेते आए हैं, तो कोई ना कोई जन्म में वो बांध के लाए, उसी के हिसाब से हमें बीमारी आ रहे, हमारे साथ गलत हो रहा है। इसको हम समझ ही नहीं पाए क्या है ये। हम अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए घोड़े और खच्चरों पर सवार होकर मंदिर जाते हैं, अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए मंदिर जाते हैं, ऐसे लेके जाते हैं। पहले भी दिखाते हैं घोड़े खच्चर, अभी वैष्णो माता जाते हैं खच्चर से, और बद्रीनाथ केदारनाथ खच्चर से जाते हैं। तो किसी भी जीव को नुकसान पहुंचाकर हम अपनी ऊर्जा कैसे बढ़ा सकते हैं। हम मंदिर जा रहे हैं, भगवान है, ऐसे हम मन है मंदिर में, हमें बहुत सुकून मिलता है। कोई प्राणी को हम दुख देकर, सवार होकर, वो उसको पसंद है या नहीं है, तो हम उसको यूज करके जा रहे हैं, तो वो ऊर्जा वहां मंदिर पहुंच के हमारा ऊर्जा ऊर्जा कैसे बढ़ सकता है। जीवों को हमने नुकसान दिया, उसके मन को हमने दुख पहुंचाया, फिर आप बढ़ के ऊपर जाके आप अपना कर्मों को ये करेंगे, पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आपका ऊर्जा कैसे बढ़ेगा। नहीं बढ़ सकता है। ये सोच अपने आप से प्रश्न कर सकते हैं। हो सकता है किसी को भी हर्ट करेंगे हम, वो चीज हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा, उसका भुगतान हमें करना ही पड़ेगा। इतना ये सब चीज सोच के इसका हम 20% 30% भी अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो कितना सुकून वाला जिंदगी हो जाएगा। देख, हमारे साथ कितने गलतियां होते रहते हैं इस टाइप का,
हम तो कोई जीव को वही बोलते हैं ना, आप किसी को प्यार नहीं दे रहे तो कभी से नुकसान भी ना दे। प्यार नहीं दे रहे तो छोड़, नुकसान भी ना दे। नुकसान देंगे तो आपका कर्म का वो बदल जाएगा, आपको झेलना पड़ेगा उसको। और आगे बोलते फिर, शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन से ही शरीर और आत्मा आनंदित रह सकती। आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा, आप बीमार मुक्त रहेंगे, रोग मुक्त हो जाएंगे। जैसे जैसे आपका ये शुद्ध सात्विक आहार लेते जाएंगे, शरीर शुद्ध होते होते अंदर आप अंतर्मुखी होते ही अंदर आत्मा आपको चमकता हुआ दिखने लगे, आत्म जागृति बढ़ने लगे। ये अकेला ध्यान से नहीं, ये सारे बाई प्रोडक्ट है। ध्यान को एक अपनाने से ये सब चीज अपने आप हमें वो वाला अंदर मन में होने लगता है, ये क्या गलत कर रहा हूं, ये चीज नहीं करना चाहिए। तो ये सोचते सोचते ही हमारा शरीर शुद्धिकरण होगा। हमें बहुत खाने का भी आदत छूट जाएगा, हर चीज खाने का नहीं लगेगा। जो अपने इस भौतिक शरीर को एनर्जी का, वही चीज का खाने का मन आएगा, आज से आएगा। कोई भी तला हुआ चीज, उससे क्या आपको बेनिफिट, कोई भी बॉडी पार्ट्स में वो एनर्जी दे रहा है तो वो ऐसा सोच आने लगे, वो ऊर्जा देगा। तो मुंह का टेस्ट वही मैं अभी मेरा एग्जाम्पल बताती हूँ। मैं बेंगलोर में गई थी ये बुद्ध पूर्णिमा में। वहाँ एक मैडम, दो तीन सर लोग आए थे, हम होटल में, वहाँ एक होटल है वहाँ गए थे। तो उन्होंने ऑफर किया खाओ, हर तरह का चीज था। तो मैं नहीं, मैंने वीगन है, मैंने छोड़ा है बोले। तो क्यों, क्या है, जीवन खाने पीने के लिए आए, एंजॉय करने। तो आपको उस, मैंने बोला आपको उसको खाने में एंजॉय लग रहा होगा, मुझे तो उसको खाने का मन ही नहीं होता। तो हमें मन नहीं हो रहा तो एंजॉय कहाँ से आ गया। किसी को अंतर मन बोल रहा है इसको खाना है, इससे मुझे मजा आएगा। कोई तला हुआ ले लीजिए, केक खाना हो, कोई भी चीज अंदर शरीर के लिए कुछ नहीं देगा, वो शरीर को एनर्जी नहीं देगा। आपको पिज्जा ले लो, कोई भी ऐसे बहुत सारे जंक फूड बोलते हैं ना, वो सारी चीजें आपको खाने का मन हो रहा है, क्रेविंग बोलते हैं, ललचा रहा है। तो वो शरीर के लिए कुछ नहीं दे रहा। जब उसके अंदर का सत्य आप जानोगे तब ललचाएगा ही नहीं। तो ये बात मैंने तुरंत बोल दिया, मुझे तो आपको लग रहा है मैडम इसमें भी क्या है जिंदगी, आप हर चीज को मार के जीना। हमें मार के नहीं जी रहे, हम खुशी से जी रहे हैं, हमें वो ही नहीं रहा खाने का मन। तो तब उनको लगा अच्छा ऐसे हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अंतर मन में थोड़ा सा भी वो खाने का मन हो रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं हम फेल है। बिल्कुल वो कितना भी अच्छी चीज हो, वो बोले आपने ये नहीं खाया तो क्या जिंदगी है आपका, कुछ भी बोले आपके मन में, उसको आपने रिजेक्ट मतलब निकाल दिया अपने जीवन से, वो आपका काम का नहीं है करके। वो तो सामने वालों को हर्ट करने के लिए, उनको लग रहा है भी अच्छा है, मैं ये खा सकता हूँ, मुझे नॉनवेज ही अच्छा लगता है, मुझे ऐसे जो जंक फूड ही अच्छा लगता है, ठीक है आप खा लो। पैक्ड फूड ही अच्छा लगता है, आपको लगता है तो आप खा लो। हम उससे, मतलब यही है ध्यान, हमें यही चीज हमें चेक करना है ध्यान के रास्ते में बढ़ते, हमारे अंदर का सोच क्या चेंज हुआ, बदलाव क्या आया। ये वाली चीज हमसे, इसमें आगे जाके इतना ऊंचा है, हम अपने ब्रीथ से ही जिंदगी जी सकते। हिमालयन योगी में बहुत सारे लोग, कोई इंटरव्यूज आते हैं, वीडियो भी यूट्यूब में भी देख सकते हैं, बोलते हैं हम तो ब्रीथ से, ब्रीथेरियन है। वेजिटेरियन बोलते हैं ना, नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन, वीगन, और श्वासों के साथ जिंदा रहते। तो वो चीज के लिए क्या बोल सकते हैं, बोलते कोई भी, ये सारे हम बोलते हैं ना, हमें विटामिन कम है, ये कम है, कैल्शियम कम है, ये सब अपना भ्रम है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब हम आत्मा में जीने लगते हैं तो कुछ भी नहीं चाहिए उस शरीर को। बट वहां तक पहुंचना साधना, बहुत साधना करना पड़ता है। जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा व्यवहार। अन्न आपने किया, खाया, वैसे ही मन बनेगा। जैसा मन बनेगा वैसे हमारा व्यवहार बनेगा। व्यवहार का तो यही सिद्धांत है। तो इससे देखिए, हमारे अंदर क्रोध, ईर्ष्या, गुस्सा, ये सब आता है। मन, अन्न अच्छा नहीं है तो मन भी वैसा बनेगा, चिड़चिड़ान, चिड़चिड़ापन। कोई भी हमें ऐसे मिलेगा, हमारा कोई भी काम में हो, घर पे भी हस्बैंड वाइफ के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बच्चों के बीच नहीं है, छोटी छोटी बातों के लिए बच्चों के ऊपर चिल्लाना, क्योंकि हमारे अंदर ही वो पेशेंस नहीं है। वैसे अन्न के हिसाब से मन नहीं, मन के हिसाब से हमारा व्यवहार नहीं है।
तो हम क्या बच्चों को ये देंगे संस्कार, बच्चों को क्या सबक सीख देंगे? हमारे अंदर ही वो नहीं है। वो बच्चा तो, आजकल के बच्चे बहुत शार्प है। आपको गुस्सा देख के आप इतना गुस्सा करते हो, मतलब ऐसे देखते हो, उनका एक्सप्रेशन देखिए। बच्चों को गुस्सा करना, कोई तो फट से मार दिया, आप मारोगे, हमें हर्ट, दर्द हर्ट नहीं होगा, गुस्सा करेंगे हमें नहीं होगा हर्ट। आप किसी दूसरे से लड़ रहे होते ना, वो देखते ऑब्जर्व, हमें तो ये सब करते हैं, इनको कोई करे तो ये लड़ने जाते, देखो उनके मन में क्या चलता रहता है। ये बहुत सूक्ष्म है, इतना ही पावरफुल है, इतना पावरफुल है, अपना जिंदगी बदल के रख देगा, हमें एक ऐसे जीवन जीने में मजबूर कर देगा। तो इन सब का चाबी है ध्यान। ध्यान के साथ बहुत लोग ध्यान करते 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 उनको ये नॉन वेज से वेज में आए। मैंने आश्चर्य, मेरे मुझे लगा आंध्र प्रदेश में, वो आंध्रा के पत्री जी, पीएसएसएम का जो भी करा, आंध्र, कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु, बाद में नॉर्थ साइड आए वो, इतना महाराष्ट्र में बहुत उनका हुआ है, बहुत लोगों को, नॉन वेज वालों को वेजिटेरियन बना। इवन मुस्लिम तक आके बताते, हम मुस्लिम थे, मतलब मुस्लिम है, नॉन वेज छोड़ना मतलब हमें सोच ही नहीं सकते। वो बीमार ऐसे बोलते हैं, एक लेडी अपने एक्सपीरियंस बता रही थी, वो बता रही थी मुझे ऐसे लगता था मैं खुदकुशी कर लूं, इतना बीमार से त्रस्त परेशान थी। तो उनका फ्रेंड थी ये पीएसएसएम ध्यान करने वाली, उसको बोला मुझे मरना मतलब खुदकुशी करने का, सुसाइड करने का। तो ये बोले नहीं ऐसा कुछ मत सोचना, सुसाइड बहुत पाप बोला जाता है, आध्यात्म के लिए तो बहुत पाप है। हम इस शरीर को, आप अपने शरीर को खुद ध्यान की शक्ति से वैकेट कर सकते, बॉडी वैकेट करके जा सकते, उसको बोला जाता है आप बहुत उन्नत स्थिति से अपने हिसाब से अपने विल से आप शरीर छोड़ रहे हैं। वही आप इसको हर्ट करके खुदकुशी मतलब उसको सुसाइड करना मतलब पाप, वो वाला आत्मा क्या हो जाता है, बीच में रह जाता है, उसको मुक्ति नहीं मिलेगा, ना ही दूसरा जन्म मिलेगा, ऐसे बोलते हैं। तो वो लेडी जाके उसको बोली तुम ध्यान करना शुरू करो, वो मुस्लिम फ्रेंड है, तो उसको बोला तो ध्यान करने लगी वो, तो धीरे धीरे थोड़ा ठीक होने लगी। तो उसको पैसे भी खर्च करना पड़ता था हॉस्पिटल के लिए, वो परेशान थी, ठीक भी नहीं हो रहा है। तो धीरे धीरे ठीक हो रही थी, 3-4 महीने बाद, ये बात दूसरे गांव में रहते थे, बात हुई तो ठीक तो हो गया, बट पूरा ठीक नहीं हुआ। तब इन्होंने पूछा आपका लाइफ स्टाइल, वो मुस्लिम थी, लाइफ स्टाइल क्या, उनको तो नॉनवेज का तो रहता ही है, तो नॉन वेज खाते हैं। फिर आप अपने जीवन में बिना रोग का जीवन जीना चाहते हैं तो फिर आप उसको छोड़ के देखो, उसके मन, आपकी चॉइस है। अभी बीमारी में जीना चाहते हो आपकी मर्जी, जी लो। देखो यहाँ चॉइस, जब हमारे पास रास्ता नहीं रहता ना, तब इंसान क्या करता है, कुछ भी हो जाएगा कर दूंगा, करूंगा मैं। तो बोली ठीक है, मैं मरने पे तैयार थी, मैं जिंदा नहीं रहना चाह रही थी, और मुझे जीने पे हुआ आया है, देखती हूँ मैं उससे भी क्या है, मृत्यु से तो मतलब जान, मैं बॉडी छोड़ के जाने वाली थी, अपने आप को आहत कर रही थी, तो उससे तो बड़ी बात नहीं है करके उन्होंने नॉनवेज छोड़ दिया। वो लेडी वहां घर घर जाके ध्यान सिखाती है बोल रही थी, कर्नाटक की एक जगह की है। तो हमें तो सुन के ऐसे लगा, ऐसे नहीं है ना, कोई भी कर सकता, ये हो गया। अभी आंध्र में हर एक घर में, घर छोड़ के मतलब हर 5 घर 10 घर में एक, या 100 घर में एक वेजिटेरियन होंगे, सारे के सारे नॉन वेज वाले। ऐसे लोग ये पत्री किसी के पल्ले पड़ के सबके सब वेजिटेरियन बन गए। ऐसे झूठ नहीं है, वहां आते हैं 3 दिन 10 दिन के लिए, कुछ नहीं बनता है ना उनके यहाँ तो, पूरा प्योर वही सात्विक फूड ही बनता है, तो खाते हैं। दूसरी जगह कहीं पे भी आते तो वो लोग बोलते हैं ना हम लोग खाते थे, तो बोलते हैं हम हमसे ले, हमारे पास ले आइए। आप लोग भी बोलेंगे तो नहीं समझेंगे, क्योंकि आप शुरू से नहीं खाए, आप क्या जाने नॉनवेज से वेज हो के जिंदगी, खुशी जिंदगी जीना, आपको नहीं पता, क्योंकि पहले से ही आप वेज हो, तो हमारे पास ले आओ बोलते, आपका नहीं सुनेंगे, क्योंकि हम कोर नॉन वेजिटेरियन थे, हमें हर दिन चाहिए। वो बोलते हैं कैसे कैसे अनुभव हमें आने लगा, होने लगा, हम वेज में कन्वर्ट होते गए। तो उनके मन में ध्यान करते रहे 6-6 घंटे 4-4 घंटे, तो उनको ऐसे ऐसे अनुभव होता गया, बोलते हैं खुद को बच्चे को खाने जैसे, इतना उससे ये नहीं करना।
छोड़ दी। डॉक्टर्स लोग ही बोलते हैं मैं डॉक्टर है। कितने डॉक्टर, हम क्यूएलयू में जाते हैं, इतना बड़ा डॉक्टर, वो अभी हर जगह वो सेशन लेते हैं। वो खुद, तो उनके एमबीबीएस टाइम में बिल्कुल नॉन वेजिटेरियन थे। तो पत्री सर से वो ध्यान सीख के तो धीरे धीरे वो वेजिटेरियन बने। तो अब तो पूरा यही चीज सबको वेजिटेरियन का, उनके क्लास आप अटेंड करोगे तो करेंगे ना नॉनवेज वाले, एक ही दिन में आप छोड़ देंगे। ये हम पहला क्यूएलयू क्लास में देखा। वहाँ कंट्री, सारे कंट्री के लोग रहते हैं। तो ऐसे क्लास में उनके अंदर का वो ब्यूटी उतार देते। तो मतलब वो ऐसे रियलाइज कराते हैं ये बात, मतलब वो खड़े हैं उसका जीवन जी के उसका एंजॉय कर रहे हैं। वो क्या है, वेज होके। तो वो चीज के लिए बोलते हैं ना, हमने वो चीज खुशी वाला लाइफ जी रहे हैं, कर्म सिद्धांत से बाहर आ रहे हैं, परमात्मा पद में हम परमात्मा बन के जी रहे हैं। तो वो चीज दूसरे क्यों ना जिए, उनका भी हक है। बट बताना अपना काम, जोर जबरदस्ती नहीं करना, बोलना है। उनके अंदर से परिवर्तन आएगा तो वो करे। तो वो क्लास को सुनते ही वहां के लोग आके बोले, हम बुलाते स्टेज में बकायद, कौन नॉनवेज है, नहीं आ जाइए, ओपनली आ सकते। तो उनसे अब सेशन कराते उनका। फिर क्लास ऐसे रहता है, पूरा स्ट्रक्चर बन साइंटिफिकल रीजन कैसे मनुष्य का और प्राणियों का स्ट्रक्चर है, ये दांत का हो, डाइजेस्टिव सिस्टम का हो, वो सारी चीजें विथ पूरा विजुअल एक पिक्चर दिखा दिखा के, पीपीटी दिखा के बताते। और बताते ये जो नॉनवेज का ये करने में, फूड को बनाने में सबसे ज्यादा हीट चाहिए, कितना हीट उसके लिए चाहिए। उनके पास पूरा रिसर्च पेपर है, वो मेरे पास भी नोट्स है। तो उतना हीट बढ़ेगा। वो बोलते हैं ये जो हमारा हीट अभी बढ़ रहा है टेम्परेचर, उसके लिए वो भी एक कारण है बोलते हैं। और एक बताओ, एक और बहुत सूक्ष्म है, नॉनवेज में तो बहुत ज्यादा लगता है हीट, कोई भी कुक पकाने में। इवन आप आध्यात्म मार्ग में, ध्यान मार्ग में चलेंगे तो आपको ये तक आपके अंदर समझ आएगा, आपको कुकड़ फूड खाने की जरूरत ही नहीं होती, अनकुक फूड खा सकते हैं। तो आपका ये वेजिटेरियन में एक और स्टेप, बिना पकाया वाला खाना खाना। तो ये सुन के अजीब लगता है, मुझे भी लगता था, मैं खाती हूँ अभी। एक ही बार आपको बना कुक करा हुआ खाना खाना है, तो कितना अजीब लगता है। ऐसा हो सकता है, हो सकता है। हर चीज पॉसिबल है जब हम अपने एकत्व में रहेंगे, पूर्णात्मा से जुड़े रहेंगे, पूर्णात्मा का अनुभूति होने लगेगा। हम एक इसी मनुष्य जीवन में रहते हुए भी एक मुक्त जीवन, द्वंद्व से हटके एक भाव में, एक तो भाव में जी सकते। उसके लिए बहुत सारे, ये सारी चीजें कैसे चुनना। आप बोलते, हमने अभी क्या क्लास में अष्टांग मार्ग का बात करी, तो ये सारी चीजें अपने आप आ जाएगा ध्यान करते हुए। अहिंसा, झूठ नहीं बोलना, किसी को दुख नहीं देना। तो ये तो शुरू में करो, बोलते ये नहीं होता है। तो जब ध्यान करने लगते हैं तो हमें अंदर से वो आता है एनर्जी। कोई भी चीज को करते हैं तो ये हम क्यों कर रहे हैं, इससे सामने वालों को क्या लॉस हो रहा है, हर्ट कितना हो रहा है, तुरंत हमारे मन में सोच आता है। तब हमारे पूरा परिवर्तन। ऐसे हम दूसरों को नुकसान करते हैं, कुछ गलत करते हैं, जो नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये क्या करता है, अपना आध्यात्मिक यात्रा में बाधा डाल देता है। बाधा ही है, वो तो आगे जाने तो छोड़िए और पीछे ले जाए दूसरों को। मतलब कोई भी जीव आ गया इधर, इंसान ही नहीं है, इंसान को अकेला दुख नहीं है। हम तो इंसान से तो एक फितरत, हम एक दूसरे से द्वेष भाव निकालते हैं, ये सब करते रहते हैं। उसके साथ साथ जीवों को भी, प्राणी हो कोई भी हो, पक्षी हो, छोटे में से छोटे कीड़े मकोड़े, कोई को भी हमें दुख नहीं देना है। देखिए कितना सूक्ष्म है, इसको हम अपने जीवन में कितना अपना पाएंगे, कितना आपका आगे जाने का इच्छा आपके मन में है, तो वो चीज आप खुद ब खुद अपने अंतर मन से प्रश्न कर सकते हैं, क्या सही मार्ग है मेरे लिए, मैं इसको कैसे कर सकती हूँ।
के मास्टर्स। आज का हो गया टॉपिक कंप्लीट। अभी चलिए हम ध्यान करते हैं। ध्यान में बैठिए। ध्यान यानी अपने विचारों से मुक्त, मुंह से कोई मौन, मुंह से मौन, विचारों से मौन यानी जीरो। विचार नहीं, दोनों तरफ से हम शून्य में आएंगे तो हम ध्यान। उसके लिए अपने ही सहज श्वास को, जब से हमने जन्म लिया, जन्म से लेके मृत्यु तक जो हमारे श्वासें चल रही है, जब तक अपने शरीर में श्वास है हमें शिव कहा जाएगा। जब श्वास रुक गया, ये बॉडी चला गया, विकेट हो जाता है, बॉडी छोड़ के जाता है, तो क्या हो जाते हैं, हम शव हो जाते हैं। इसीलिए हमें इसको समझ के, जब हम शिव में यानी श्वास के साथ बने हैं, इसको समझ के जान के हमें इस रास्ते में आगे बढ़ेंगे तो हम उस डर से, मृत्यु के डर से बाहर आ जाएंगे। हम अपने एक शिव के स्थिति में जीने लगे, परमात्मा स्थिति में, सहज श्वास को देखते हुए ध्यान। कृष्णा जी हम अपने आप को देख लेंगे, पूरे संसार को देख लेंगे, पति पत्नी बच्चे, जब उसको सबसे हटना है, अलग होना है, तभी हम ध्यान में सारे चिंताओं से मुक्त होकर, विचार आ रहे तो आने दीजिए, आएंगे अपने आप, चले जाएंगे। हम सहज श्वास के साथ बने रहिए। आती हुई श्वास, चलते हुए श्वास श्वास के साथ अनुसंधान होते जाएंगे, धीरे धीरे विचार स्थिति में आएंगे, शून्य स्थिति। जैसे हम विचार मुक्त स्थिति में आएंगे, अपना ब्रह्म मिलेगा, अपार विश्व प्राण शक्ति अपने शरीर में बहने लगेगा। शरीर के अंदर के ब्लॉकेजेस को क्लीन करते जाएगा, साफ करते हुए जाएगा। हमारे अंदर का फियर, डर सबको खत्म कर देगा। पूरा शरीर क्लींज हो जाता है तो अंतर यात्रा दोनों भुवों के बीच आके बैठ जाता है। दोनों नेत्रों के बीचों बीच पिनियल ग्लैंड कहते हैं, थोड़ा शिव जी के त्रिनेत्र हर इंसान के अंदर होता है, उसका अनुभव एक्टिवेशन होने लगता है। उसका अनुभव में धीरे धीरे होने लगेगा, इच्छित से खुजली जैसे होने लगेगा आपके भुवों के बीच।
उसी टनल यात्रा में कंटिन्यू करना चाहिए। म्यूजिक को सुनते हुए बैकग्राउंड में साक्षी भाव से ध्यान को आगे बढ़ाना। इस बीच में कोई विचार आने लगे, आपको परेशान करने लगे, फिर अपने सहज श्वासों पे ध्यान देकर ये सिलसिला चलता रहेगा। ये करते करते आप एक ऐसे समाधि स्थिति में उन्हें जाते हैं, यानी अहम ब्रह्मास्मि स्थिति, मैं ही ब्रह्म, ये मेरा शरीर मंदिर है, हमारी एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। जैसे हमें आत्मा अनुभूति होगा, हम अहम ब्रह्मास्मि स्थिति में आते जाते हैं, तो अनुभव उस मोमेंट में होने लगता है। ज्यादा से ज्यादा ध्यान का अभ्यास करते जाएंगे तो 24 घंटे आपको लगेगा मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं चैतन्य शक्ति हूँ, लव एंड लाइट, परमात्मा हूँ, मैं हर चीज कर सकता हूँ। जैसे हम शरीर के भाव में आएंगे तो वो छूट जाएगा। जब परमात्मा स्थिति में जागृति में रहेंगे तो हम हर चीज कर सकते हैं। ऐसे अर्जुन ने भी इतने लोगों को मारा, तब भी उनको कोई कर्म नहीं बंधा, क्योंकि वो एक आत्मा जागृति में रहते हुए अपना कर्तव्य किया। ऐसे ही हमें आत्मा जागृति में रहते हुए इस शरीर का कर्तव्य करते जाना है। जैसे संसार के देखभाल करना, अपना व्यवहार रखना, ड्यूटी करना हो, घर संभालना हो, तो ये ड्यूटी हम आत्मा जागृति में रहते हुए करते जाना है। तभी हम खुशहाल जागृत जीवन जीने में सहायक होगा। जब तक म्यूजिक चल रहा है, बैकग्राउंड में म्यूजिक को सुनते हुए ध्यान में बने रहें। जैसे म्यूजिक बंद हो जाता है तो फिर आप अपने हिसाब से मौन ध्यान कर लीजिए। 5 मिनट्स, 10 मिनट्स। ध्यान से बाहर आते हैं तो धीरे धीरे अपने हिसाब से टाइम जागृत कृतज्ञता भाव के साथ मुस्कुराते हुए ध्यान से बाहर आना चाहिए। हर अंगाने में प्यार भरा ग्रेटिट्यूड भेजना चाहिए, कृतज्ञता भाव।